हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात मेरे को आपसे करनी है। मैं आपको पिछले क्लास में होमवर्क देके गया था, क्या आप लोगों ने किया? ईमानदारी से बताइए, हाँ या ना। अगर नहीं किया, वैसे करना चाहिए आप लोगों को। नहीं किया तो मैंने वैसे होमवर्क क्या दिया था, मैंने ये दिया था कि जो हमने एक क्वेश्चन किया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था, वो वाला मेथड कौन सा था? वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था, है ना। जिसमें हमने क्या किया था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही सारी चीजें लिखी थी, चाहे सैलरी हो गया या कैपिटल हो गया, सारी चीजें हमने एक ही अकाउंट में लिखी थी। तो उसको हम फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलते हैं। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में क्या था? फिक्स कैपिटल मेथड में उसमें दो अकाउंट आपको बनाने पड़ते थे। एक कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, और जो डेली रेगुलर वाली चीजें हैं उसके लिए आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। ये मैंने आपको बोला था, और मैंने बोला था उस क्वेश्चन को आपने फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू करना है। जिसने लिया उसको समझ आया होगा। देखो ये रहा वो उसका सोल्यूशन, ध्यान से देखो। कुछ नहीं करना, फिक्स कैपिटल मेथड है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर क्या था, वहां पर ये दोनों एक ही अकाउंट में थे सारे के सारे, जिसको हमने पार्टनर कैपिटल बोला था। ठीक है, अब देखो यहां पर जो बैलेंस बीडी था ना, वो आपने यहां लिखा था, उसमें ये कैपिटल अकाउंट बन गया था और ये बैलेंस बीडी इधर लिखा था। बट अब कैपिटल का जो बैलेंस बीडी है वो इधर आएगा, और इस अकाउंट में एक तो एडिशनल कैपिटल आएगी, तो अगर होती क्वेश्चन में तो इधर आ जाती, और परमानेंट विड्रॉल होता तो इधर आ जाता। ठीक है, वो थे नहीं क्वेश्चन में, तो जो ओपनिंग रहा वही क्लोजिंग है। ठीक, बाकी जो रेगुलर बेसिस की चीजें हैं, जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो दोनों क्वेश्चन में सेम रहेगा। वो वाला क्वेश्चन हो या ये वाला क्वेश्चन हो, दोनों में ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो यहां पर देखो बाय सैलरी जो रेगुलर बेसिस की है वो आ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे। फिर उसके बाद क्या लिखा है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट आया हमारा, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए ड्राइंग दो टाइप की थी, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। मैंने बोला था ना ड्राइंग यहां भी आती है और यहां भी आती है, तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल यहां आती है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट यहां पर आती है। तो ये वाली जो ड्राइंग है ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। अब सर क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं था कि कौन सी ड्राइंग है, तो देखो कभी भी क्वेश्चन में अगर नहीं दिया ना ड्राइंग कौन सी है, तो उसको हमने आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग मानना है। तो ये है, ठीक है। बाकी आप मैच कर लो, और आसान था तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो हम चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो आप टॉपिक कैसे स्टार्ट होने वाले हैं, ध्यान से देखना। पहले तो आज हम जो करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज जो क्लास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अब आगे की क्लासें ऐसी होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इनके एक एक लेक्चर आप देखते रहोगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, देखो ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। अभी इतने सारे लेक्चर हमने पढ़े हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। हमने जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस और साइलेंट होगी तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम फिर दोबारा से जर्नल एंट्री जब हम कर रहे थे तो वहां पर भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री देखी, और एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी हमने बनाया, उसमें भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में टर्म बैठ चुकी है। अब क्या करना है हमें, अब इसकी कैसे कैलकुलेशन होगी, क्योंकि इतना आसान तो होगा नहीं कि आपको बनाया बनाया दे दिया जाएगा, ये लो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। नहीं, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आएगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट हम करेंगे वो हमें यहां पर सीखना है। ठीक है, तो ध्यान से, पहले सबसे पहले सवाल तो यही है कि आखिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो क्यों आया। तो इसके लिए ध्यान से सुनो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखो ए और बी दो दोस्त थे और दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और इसमें जो ए है ना वो बड़ा गरीब है। ए ने 1 लाख रुपए लगाए, बी ने 5 लाख रुपए लगाए। तो हमने पूछा बी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहा है यार दोस्ती यारी में क्या दिक्कत है, अपना भाई तो है, 1 लाख लगा कोई बात नहीं, ये थोड़ा अमीर बंदा तो 5 लाख लगाया। ये इनकी कहानी है शुरू की, यहां की। प्रॉफिट रेशियो इन्होंने डिसाइड करी इक्वल, प्रॉफिट जो भी आएगा इक्वल बटेगा, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया। अब देखो हुआ क्या, ईयर का एंड हुआ, शुरू में बात हो चुकी है, ईयर का एंड हुआ, तो ईयर के एंड में क्या आता है, प्रॉफिट आता है। और आपको पता है इनका प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट बड़ा जबरदस्त आया। प्रॉफिट को देख के बड़े खुश हो गए दोनों के दोनों, यार 2 लाख का प्रॉफिट कमाया है हमने।
और 2 लाख के प्रॉफिट को ये इक्वली बांटेंगे। इन भाई साहब को देखो, इनकी कैपिटल थी है, इनको जो प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख, 2 लाख को बांटेंगे इक्वली, 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट मिल गया दोनों को। अब आपको ऐसे नहीं लगता बी के साथ नाइंसाफी हुई है, बहुत गलत हुआ है बी के साथ? और ऐसा आपको नहीं लग रहा, ऐसा बी को भी लगा। बी ने ए से बोला, देख ए यार एक बड़ी दिक्कत है भाई, तूने 1 लाख लगाए तेरे को 1 लाख मिल रहे हैं, मैं 5 लाख लगा के मेरे को 1 लाख मिल रहे, तुझे 100% की कमाई हुई है, मुझे तो 50 की भी नहीं हुई। यार ये गलत तरीका नहीं है यार, तेरे से तो ज्यादा मेरे को मिलना ही चाहिए। अब शुरू में तो भैया दोस्ती यारी हो जाती है, ठीक है, लेकिन जहां पैसे की बात आती है ना, तो दोस्ती यारी भी एक साइड हो जाती है। तो वही बी का रूप यहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब पैसे की बात आई, जब प्रॉफिट बंटने की बात आई, तो बी को सारी दोस्ती एक साइड, अपना पैसा नजर आ रहा है। समझ रहे हो आप? तो बी ने बोला कि ये गलत तरीका है, तो इन्हें बोला तो क्या करे भाई साहब? बी ने बोला या तो ए तू ऐसा कर, तू भी 5 लाख रुपए कर, तू भी इसमें अपना पैसा और बढ़ा। ए ने बोला मैं गरीब हूं, तो बी ने बोला ठीक है फिर मैं पैसा निकालता हूं अपना। बी ने बोला मैं 4 लाख अपना निकालता हूं। अब आप सोचो 5 लाख रुपए जब लगाए होंगे तो इनसे मशीनें वगैरह खरीद ली गई होंगी बिजनेस के अंदर, और जब आप बी बोल रहा है कि मैं अपना 4 लाख रुपए निकालता हूं, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये मशीनें वगैरह बेचकर मेरा 4 लाख रुपए मुझे दो। तो क्या इससे जो बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है, क्या वो छोटा नहीं होगा? मतलब उस पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। बिजनेस की जो ऑपरेशन है उन पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा अगर बी अपना 4 लाख रुपए निकाल देता है। तो ये भी गलत है, कम करेगा तो दिक्कत, ये बढ़ा सकता नहीं है। तो इस बीच में क्या हुआ ध्यान से देखना, प्रॉफिट रेशियो को नहीं छेड़ना चाहते, लेकिन उन्होंने एक नया तरीका निकाला। ए ने बोला देख, ए ने एक चीज समझाई बी को, बी देख यार अब तू अगर बोल ही रहा है तो मैं अपना दिमाग चलाता हूं, ऐसा करते हैं 20% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, ये मान लो आगे की बात हो रही है इनके बीच में, अब आज से आगे जब भी चलेगा तो 20% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, यानी जो भी कैपिटल हम लोगों ने लगाई होगी उस पर 20% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर मान लो 20% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है तो थोड़ा सा एक जनरल वे में लेके चलना, ठीक है, मैं एकदम प्रॉपर कंसेप्ट नहीं बता रहा, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर 20% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो ये रही कैपिटल, तो इसका 20% कितना होगा? 20,000 रुपए, यानी इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिलेंगे ए को। ठीक है, इन भाई साहब को कितना? 1 लाख रुपए, 50, देखो 20% हो गया ना, तो 5 लाख का 20% कितना हुआ? 1 लाख हुआ, है ना? समझ रहे हो ना इस चीज को? तो देखो टोटल कमाई इसकी कितनी हो जाएगी ऐसे में? 2 लाख, और इसकी कितनी कमाई हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 1,20,000। देखो मैं जानबूझ के इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूं कंसेप्ट को, वैसे प्रॉफिट में से ही बटेगा पहले, फिर जाके प्रॉफिट बढ़ता है, बट मैं जानबूझ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है तो उसकी वजह से, अब देखो अब अच्छा है फिर भी, क्योंकि अब इसको कुछ तो ज्यादा मिल रहा है, इससे तो ज्यादा मिलना ही था ना इसको। तो देखो इसको 2 लाख मिला और इसको 1,20,000, और यहां पर ये भी है अगर ए पैसा और लगाएगा ना तो उसको ज्यादा कैपिटल पे फिर ये भी मिलेगा और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट पिक्चर में आता है। समझ रहे हो इस चीज को? बिल्कुल सर। तो ये तो आपको समझ आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाए। ठीक है, वैसे और भी रीजन है बट अभी फिलहाल इतने में ही काम चल जाएगा। हाँ, अब आगे चलते हैं। देखो अब इसकी ना हमें कैलकुलेशन सीखनी है, किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। जनरल एंट्री तो हम सीख गए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहां आएगा वो भी हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगी। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 10% है। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 10% है। तो मैं केस बना रहा हूं, केस नंबर 1। आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना। ठीक है, देखो ये थी 1/4/2000 की डेट, और ये वाली जो डेट है ईयर की एंड की है, 31/3/2001, ये ईयर का एंड है। शुरू में कैपिटल थी
मैं एक पार्टनर का निकालूंगा, सारे पार्टनर का उसी तरीके से होगा, ठीक है। यानी कि ए बी सी इस तरीके से हम सीख रहे हैं। एक अगर मिस्टर ए का निकालते हो, मिस्टर बी का भी ऐसे निकलेगा, सी का भी ऐसे निकलेगा, सबका ऐसे निकलेगा। तो मैं मिस्टर ए का निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो, एक पार्टनर का निकाल रहा हूं। कहने का मतलब ओपनिंग कैपिटल है, एक पार्टनर है, उसकी ओपनिंग कैपिटल है 1,00,000 रुपए। कितनी है? 1,00,000 रुपए। तो क्लोजिंग भी कितनी हो जाएगी इसकी? अगर इतना ही देखें हम, सिर्फ 1,00,000 रुपए, अगर इतना ही देखें तो 1,00,000 रुपए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? जल्दी बताओ। 10% रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? सर बड़ा आसान है, 10% है ना। तो क्या किया आपने, ये जो 1,00,000 है, इस 1,00,000 का क्या किया? 10% निकाला होगा, और वो कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 10,000। यही किया है ना सारे बच्चे? जल्दी से हाथ खड़ा करो। जी सर यही किया है। अगर आपने ये किया है तो ये गलत है। सर कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं बताता हूं आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% यानी 10,000। सर बात तो एक ही है, बात एक ही नहीं है। ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे, क्लोजिंग पे नहीं। मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला? ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है, क्लोजिंग पे नहीं। सर नहीं, मैं तो क्लोजिंग पे निकालूंगा। देखो अगर क्लोजिंग वाली बात होती ना तो बड़ी चालाकियां होती। क्या होती सर चालाकियां? देखो एक तो लॉजिक है कि अगर आपने साल भर पैसा ये वाला यूज हो रहा है तो इसी पैसे पे लगाना चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। उसका एक लॉजिक तो मैंने ये बोला, साल भर जब यही पैसा यूज हो रहा है तो यहीं से यूज, मतलब इसी पे ही लगना चाहिए। चलो मैं दूसरा देता हूं आपको, ध्यान से देखना। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कह रहे हैं चलो ईयर के एंड में लगाते हैं, सपोज उस वाली कैपिटल पे लगाते हैं, क्लोजिंग वाले पे। तो पता है क्या हुआ, मैंने देखा यार 31 तारीख आने वाली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डेट आएगी। मैंने एक चालाकी चली, मैं गया अपने दोस्त के पास। कब? 31 तारीख से 2 दिन या 1 दिन पहले, यानी 29 तारीख या 28 तारीख को मैं अपने दोस्त के पास गया। 30, 29 या 28 को, 2-3 दिन पहले मैं अपने दोस्त के पास गया। मैंने अपने दोस्त से कर्जे के रूप में पैसे मांगे। कितने? मैंने बोला दोस्त जितने पैसे हैं ना उतने दे दे, 3 दिन के बाद मैं तेरे को वापस कर दूंगा। तो मैं सपोज मैं लेकर आया 3,00,000 रुपए। थोड़ा और बढ़ा देते हैं अमाउंट को, चलो 10 लाख कर देते हैं, ठीक है। 10 लाख रुपए मैं लेके आया और मैंने ये ले बिजनेस में लगा दिए 2 दिन पहले। 2 दिन बाद P&L अकाउंट बनने वाला है, इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल कितनी दिखेगी मेरी? 10 और 1 कितनी? 11 लाख। और आप बोलते क्लोजिंग पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने लगाया किस पर? 11 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो गलत है या नहीं है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, पैसा पूरे साल भर यूज क्या हुआ है? 1,00,000 रुपए यूज हुआ है। ये 10 लाख तो यूज ही नहीं हुआ। 10 लाख तो अभी 2 दिन पहले आया है बिजनेस में, उसमें क्या इंटरेस्ट? बताओ ना, उसमें क्या इंटरेस्ट? आप मेरे को अगर 10 लाख रुपए देते हो 2 दिन पहले, तो उस पर मैं आपको क्या इंटरेस्ट दूंगा? 2 दिन का दूंगा, ये नहीं कि पूरे साल भर का दूंगा, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर चालाकियां देखने को मिल सकती हैं अगर हम क्लोजिंग को सीधा टारगेट करें। फिर ये क्या करेगा बंदा? अगले दिन पैसा निकाल के सारा विड्रॉ करके चला जाएगा। तो गलत तरीका है, ठीक है। एक तो तरीका ये है जो आपको थोड़ा याद करने के लिए मैंने बताया। बाकी सिंपल सा भी इसका लॉजिक है भाई, इतना कोई मतलब बड़ी चीज तो है नहीं है। जो पैसा यूज हो रहा होगा उसी पर ही क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी अगर मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं तो ओपनिंग कैपिटल को ही हमने क्या करना है हमेशा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ये हो गया केस नंबर 1 जिसको आपने नोट करना है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इसमें बताना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1/4/2000 को ओपनिंग कैपिटल थी 1,00,000 की। फिर क्या हुआ? इन भाई साहब ने 1 सितंबर को और पैसा इंट्रोड्यूस किया है। क्या किया है? इंट्रोड्यूस, ठीक है। यानी एडिशनल कैपिटल लगाई है। कितने की? 20,000 की। एक पहले था 20 इन्होंने लगाई है, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 ईयर के एंड में। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, तो आप क्या करोगे? आपका हो सकता है अपना तरीका हो, जो भी हो। देखो एक तरीका तो क्या होगा
एक तरीका क्या होगा, ये पैसा यहां से लेकर यहां तक चला है, यहां से लेकर यहां तक चला है, तो इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी 1 लाख पर, ठीक है, 1 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10%, 12/12 है ना, तो पूरे साल भर का, इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए इसको ना भी लिखो तब भी चल जाएगा। तो ये तो हो गया 1 लाख पर। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से देखो एक चीज, बाकी पैसा कितना आया, ये 20,000 आया, ये पैसा यहां से लेकर यहां तक यूज हुआ है। आपने मान लो, आपने ये कोई बंदा है, कोई पर्सन है, इसको अगर आप पैसा देते हो, यहां पर देते हो 20,000, तो क्या इससे यहां से इंटरेस्ट मांगोगे? नहीं, इससे जो इंटरेस्ट मांगोगे वो कहां से मांगोगे, यहां से लेकर यहां तक। उससे बोलोगे कि भाई साहब आपने मेरा जो प्रॉपर्टी है, अगर मान लो कोई बिल्डिंग आप देते हो, बिल्डिंग समझो जो मर्जी समझो, सबका एक ही फंड है यहाँ पर, बिल्डिंग अगर देते हो तो यहां से लेकर यहां तक यूज करने का ही रेंट लोगे ना। तो अगर मैं इसको 20,000 देता हूं, तो मैं 20,000 तो यहाँ पे इसको दे रहा हूं, तो यहां से लेकर यहां तक यूज करने का ही तो इससे इंटरेस्ट मांगूंगा। बिल्डिंग दूंगा तो रेंट मिलेगा, कैपिटल दूंगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा ही होगा। तो ये 20,000 यहां से लेकर यहां तक यूज करने का, मैं इससे एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट मांगूंगा, कितना 10%, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना पर एनम कर दो ताकि टाइम से चल रहे हैं हम, क्योंकि ठीक है। अच्छा देखो, यहां अगर नहीं होगा तो क्या होगा बताऊंगा बाद में मैं आपको। यहां से लेके यहां तक कितना टाइम हो जाएगा, गिनो इसको, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और पूरा मार्च, ठीक है। तो कितने महीने हो गए, 7 महीने। ये जो आएगा आपका, ये इसको टोटल कैलकुलेट करोगे, इसको टोटल कैलकुलेट करोगे, करो मत, कैलकुलेट नहीं करना, ये क्या हो जाएगा यहां पर, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। इसकी एंट्री आपको आती है। एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या होगा वो देखो ध्यान से, उसी तरीके से आपने करना है जिस तरीके से अब मैं आपको कराऊंगा। ये तरीका गलत नहीं है, ये भी सही है। ये पूरे साल भर यूज हुआ तो साल भर का लगाया, ये 7 महीने चला तो 7 महीने के अकॉर्डिंग किया। लेकिन आपको दूसरे तरीके से करना है जो मैं बता रहा हूं। ये पैसा यहां से लेकर यहां तक यूज हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल 1 लाख पे 10% इनटू में यहां से लेकर यहां तक कितने महीने हुए, 5 महीने हुए। आप गिन सकते हो 5 महीने हुए, 7 महीने ही है तो 5 महीने बचे हुए। तो 5 महीने 1 लाख रुपए की कैपिटल चली, 5 महीने 1 लाख रुपए की कैपिटल चली, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब यहां पर जाके पैसा 1 लाख के ऊपर 20,000 और बढ़ गया, तो यहां से लेकर यहां तक कितना पैसा यूज हुआ, 1,20,000। यहां पर कितना पैसा हो गया था, 1,20,000। तो 1,20,000 यहां से लेकर यहां तक, तो 1,20,000 पे 10% का इंटरेस्ट। लेकिन वो 1,20,000 कितने महीने चला, वो चला 7 महीने। इस तरीके से आपने करना है, इधर का अपना अमाउंट आ जाएगा, इधर का अपना, दोनों को टोटल करना है। इसमें और उसमें एक ही जैसा अमाउंट आएगा। कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ सीखने से मतलब है अभी, ठीक है। कंसेप्ट को सीखो, कैलकुलेशन पर दिमाग मत लगाओ यहां पर, ठीक है। तो जो यहां आएगा वही यहां पर भी आएगा, और दोनों तरीके सही हैं। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप इस तरीके से करो। सर क्यों करें, अभी इसके ऊपर जब मैं अगला केस लिखूंगा तो आपको समझ आएगा कि वो वाला तरीका सही है, आसान है मतलब, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 2। अब बात करते हैं हम केस नंबर 3 की। लिखते रहना ये वाला, ठीक है। जब समझाऊंगा तब नहीं, जब समझा दूंगा उसके बाद आपको पीछे करके करना है, ठीक है। आ जाओ केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ध्यान से देखो। केस नंबर 3 में क्या है, 1 अप्रैल 2000 को कैपिटल लगाई है, कितनी, 1 लाख की। उसके बाद भाई साहब ने यहां पर 1/9 मतलब उसी साल सितंबर में एडिशनल कैपिटल लगाई है। ओ माय गॉड, इंट्रोड्यूस कर दिया है, कितना, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, यानी एडिशनल कैपिटल लगाई है। भाई साहब ने कुछ पैसा भी विड्रॉ कर दिया, पता है कहां पर, 31/10/2000 उसी साल इन भाई साहब ने पैसा भी विड्रॉ किया है, कितना, 10,000। परमानेंट विड्रॉल बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। परमानेंट विड्रॉल कितना किया इन्होंने, 10,000 पैसा विड्रॉ कर लिया है कैपिटल का।
अब ईयर के एंड में कितना बचा जी, देखो 1 लाख था, 1,20,000 हुआ, 10,000 निकाल दिए तो कितना बचा, 1,10,000 ईयर के एंड में जो क्लोजिंग कैपिटल आई है। इतना समझ आया? ठीक है, मैं डेटा जितना रखा है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक, समझाने के लिए। अब आते हैं यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। जो तरीका मैंने अभी बताया था ना, मैंने बोला था इधर वाला तरीका हमें अपनाना पड़ेगा इस वाले केस में, उसको अपनाएंगे। इसको नहीं अपनाना, यहां से फिर आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो गलत भी हो जाएगा कई बार, ठीक है। तो सिंपल तरीका अपना रहा हूं, ध्यान से देखो। ये पैसा यहां से लेकर यहां तक यूज हुआ है। सबसे पहले देखो, ये पैसा यहां से लेकर यहां तक यूज हुआ है, नहीं हुआ? हुआ है। तो 1 लाख पे 10% कितने महीने यूज हुआ है भाई साहब? ये 5 महीने यूज हुआ है। तो 5 महीने का तो इंटरेस्ट 1 लाख पे मिलेगा। फिर पैसा और लगाया तो 1,20,000 हो गया। अब 1,20,000 यहां से लेकर यहां तक यूज हुआ है, क्योंकि वहां पैसा निकाल दिया। तो 1,20,000 यहां से लेकर यहां तक, यानी जो बाकी इंटरेस्ट मिलेगा वो यहां से लेकर यहां तक पे, वो कितना होगा भाई साहब? वो होगा 2 महीने का, क्योंकि 2 महीने, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं, छोटी मोटी कैलकुलेशन मत करो इनको, ठीक है। जब मेन क्वेश्चन आएंगे वहां पर करना, तो ठीक है। उसके बाद देखो यहां तक हो गया। अब इसके बाद पैसा कितना है यहां पर, क्योंकि 1 लाख ये था, 1,20,000 यहां पर हुआ, 10,000 विड्रॉ कर लिए यहां पर। 10,000 क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। तो 10,000 अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद कितना बचा बताओ? उसके बाद बताओ कितना बचा? 1,10,000 और उस पर 10%, और कितने महीने का? 5 महीने। यहां से लेके गिन लो आप, यहां से लेके गिनो, 5 महीने आपको दिख रहे होंगे। तो 5 महीने पे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 5 महीने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ गया। ये अलग निकलेगा, अलग निकलेगा, अलग निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तरीका आपको अपनाना है। ये नहीं कि आप यहां से लगा रहे हो इस पे 1 लाख पे यहां तक का निकाल रहे हो, फिर उसके बाद एडिशनल वाले पे निकालना पड़ेगा आपको। फिर आपको इतनी कैपिटल, ये जो ड्राइंग है इसका अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के लेस करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा होगा जिससे गलतियां होंगी, ठीक है। वो मेथड पे जाओ मत, आप इससे करो, सिंपल तरीका एकदम। इसकी फिर जर्नल एंट्री, पीएनएल एप्रोप्रिएशन वगैरह में आपको ट्रांसफर करना ये आता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? ये 3 केसेस याद रहेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल सर। वैसे एक बार अगर मैं एंट्री की बात करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक नुकसान है, एक तरीके से एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। मैंने बोला था पार्टनर को कभी भी हम कोई भी चीज कैश में नहीं देते जब तक क्वेश्चन ना बोले, तो हम उसकी पॉकेट में डालते। पॉकेट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर फिक्स्ड मेथड है तो पार्टनर करंट अकाउंट, पता है ना। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो पार्टनर करंट अकाउंट। आप समझ आया आप लोगों को ये? बिल्कुल सर। उसके बाद देखो, ये तो या तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है पार्टनर कैपिटल में आएगा, फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था, जो जर्नल एंट्री का पूरा लेक्चर है वहां पर आपको सारा डिटेल में समझाया गया है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से जुड़ा हुआ है, तो कहां चला जाएगा? ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्योंकि मैंने आपको बोला था जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो या तो ट्रेडिंग में जाते हैं ईयर के एंड में, या पीएनएल में जाएंगे, या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में वही सब जाते हैं जो पार्टनर से जुड़े होते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री हो जाएंगे। 2 एंट्री यहां पर होंगी, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन सब चीज वही है, बस अमाउंट कैलकुलेट करना आप सीख रहे हो। और अमाउंट क्या आएगा? जो यहां पर अमाउंट निकल कर आएगा ना टोटल करके, वो अमाउंट आएगा इधर, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक आपको आ गया है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा देखो, एक चीज यहां पर देखो, ये जो ड्राइंग रहेगी ना, जो भी ड्राइंग रहेगी ये आउट ऑफ कैपिटल वाली रहेगी, ठीक है। ये भी लिख लेना, मैंने बताया था आपको, आप थोड़ा लेक्चर पीछे देखो बट लिखना भूल गया। तो ये आउट ऑफ कैपिटल रहेगी, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग नहीं कंसिडर करते, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आने वाला है। वैसे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आप सीख चुके हो, यही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। सर ये तो बड़ा आसान है, आसान नहीं है। क्वेश्चन पता है कैसे आने वाला है? देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। ओपनिंग कैपिटल मान लो, अगर मैं आपसे बोलता हूं आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है,
क्योंकि आपने एक चीज नोट किया होगा, अगर आपके पास ये कैपिटल होती है तो आप आराम से निकालते हो। ये कैपिटल है तो जाके आपने ये काम किया, यहां से यहां, यहां से यहां। तो ओपनिंग कैपिटल अगर आपको नहीं दी होगी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे आप? नहीं। तो क्वेश्चन भी यही करता है, आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं देता वो क्वेश्चन में। आपको वो पता है क्या देगा? क्लोजिंग कैपिटल, ये वाली कैपिटल देगा वो, और ये कैपिटल देगा और बहुत सारे डेटा आपको देगा। बोलेगा चलो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। अब आप हैरान हो जाओगे, आप तो बोलोगे यार ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है तो कैसे निकाले? तो अब सवाल क्या बनता है हमारा कि ओपनिंग कैपिटल को कैसे निकाला जाए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? किसको? ओपनिंग कैपिटल को। ठीक है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल दी रहेगी और भी बहुत डेटा दिए रहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी निकल पाएगा जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होगी। ठीक है, तो बोर्ड में आपके सामने देखो एक स्क्रीन आ रही है, एक नोट आ रहा है। आप क्या करो, इसको पहले नोट कर लो। ये जो भी लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लो, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो देखो जो भी नोट आ रहा है उसको लिख लो, जल्दी लिखो, पॉज करके फिर आगे बढ़ना, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर कुछ कहानी लिखी हुई है। ठीक है, छोड़ दो उस कहानी को। उसके बाद क्या लिखा है? ओपनिंग कैपिटल कैन ऑल्सो बी अराइव्ड एज एट, ये लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा वो किस पर निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल पर। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाए? दो तरीके हैं, एक तो फिक्स मेथड है और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये दो दे रखे हैं आपको, तो फिक्स मेथड को देखते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड देखो जो लिखा है ना, उससे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर रहे हैं ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, फिर लेस कर रहे हैं एडिशनल कैपिटल, फिर ओपनिंग कैपिटल पे आ गए। सर ये क्या चीजें लिखी हैं? पहले देखो, बस देखना है। और अगर आप उस साइड में जाते हो फ्लक्चुएटिंग में, क्लोजिंग कैपिटल में बहुत सारी चीजें ऐड कर रखी हैं, फिर सैलरी वगैरह बहुत सारी चीजें लेस कर रखी हैं, तो ओपनिंग कैपिटल आपको मिलेगी। ओपनिंग कैपिटल जहां हमें मिल जाती है फिर हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। उसके दो मेथड है, तो मैं आपको पहले फिक्स कैपिटल वाला समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये जो लिखा हुआ है ना फिक्स कैपिटल वाले में मेथड, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको मैं समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। फिक्स कैपिटल मेथड में मैंने आपको कुछ बोला था कि जो आपकी कैपिटल होती है वो हमेशा फिक्स रहती है ना? ये बोला था मैंने आपको, जो भी आपकी कैपिटल रहेगी एक्स वाई वो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन फिर मैंने बोला कि इसका एक करंट अकाउंट बनेगा जो रेगुलर बेसिस की चीजों को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। कुछ ऐसा ही मैंने आपको बताया था, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। ठीक है, तो सैलरी वगैरह सब इधर ही रहेंगी, आपका कमीशन, ठीक है, प्रॉफिट, ड्राइंग कौन सी वाली ड्राइंग भाई? आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग, ये सब बताया था, याद होगा आपको। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये इधर आ जाएंगी चीजें, कुछ इस तरीके से मैंने बताया। और पार्टनर कैपिटल में अगर मैं बोलूँ, फिक्स कैपिटल मेथड में होता है ऐसा, पता होगा आपको। फिक्स कैपिटल मेथड में बैलेंस बीडी रहेगा इधर। ठीक है, तो एक बार डेटा ले लेता हूं मैं, मान लो 1 लाख है, 2 लाख है। ठीक है, उसके बाद कुछ इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई, यहां पर एडिशनल कैपिटल भी आती है, आपको पता है, बाई कैश, और कुछ नहीं आता, एडिशनल कैपिटल ही आ सकता है। यहां पर अगर आएगा तो वो भी 3-4 साल का, मतलब हर साल नहीं होती एडिशनल कैपिटल, कभी कभार होती है 4-5 साल में एक बार, बट रेगुलर बेसिस वाली चीज नहीं है ये। तो यहां पर इसने क्या किया? एडिशनल कैपिटल लगाया, मान लो 1 लाख का। ठीक है, इसने भी 1 लाख का लगाया सपोज। फिर इन्होंने क्या करा? विड्रॉ किया। आउट ऑफ कैपिटल वाला ड्रॉइंग यहां पर किया इन्होंने, टू कैश। इन्होंने जो विड्रॉ किया वो 50,000 किया, इन्होंने जो विड्रॉ किया वो 50,000 किया। मैं आपसे पूछूं अगर फाइनल अमाउंट क्या आया? इधर इनका टोटल 3 लाख, 2 लाख, ये 3 लाख। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा? 2.5 लाख, और ये कितना? 2 लाख है, और ये क्या हो जाएगा? 1.5 लाख, है ना? ये बैलेंस शीट हो जाएगा। ये कौन सी कैपिटल है भैया? आपकी क्लोजिंग कैपिटल। मानते हो ना इस चीज को? ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो ये कौन सी कैपिटल है? ये ओपनिंग कैपिटल है। ये दोनों की दोनों क्या है? ओपनिंग कैपिटल है।
मानते हो इन चीजों को? मैं आपसे बोलता हूं क्वेश्चन आपको अगर क्लोजिंग कैपिटल देता है, ओपनिंग नहीं देता, ओपनिंग दिया होगा तो फिर बात ही क्या है? ओपनिंग से तो हम सीधा क्या निकाल देंगे? अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट ओपनिंग दिया ही नहीं है, आपको क्लोजिंग दे रखा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां से आपको इधर जाना है, 2 मिनट के लिए मैं इसको ना ऐसे करता हूं जैसे यहां पर आपको रफ कर रखा है, मतलब मिटा रखा है, कुछ नहीं दे रखा, ब्लैंक दे रखा है, आपको वहां पर मिसिंग फिगर निकालनी, इस तरीके से सोचो, ठीक है? तो क्लोजिंग में क्या करना चाहिए आपको? 1.5 लाख में इसको अगर मैं ऐड कर दूं, ध्यान से सुनना, 1.5 लाख में मैं इस ड्राइंग को क्या कर दूं? इस ड्राइंग को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, 1.5 लाख में मेरे को ये ढूंढना है 1 लाख, 1.5 लाख में 50,000 को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है? कितना आ गया? 2 लाख। उसमें से मैंने ये वाला जो एडिशनल कैपिटल है इसको लेस कर दिया, तो 1 लाख जो एडिशनल कैपिटल उसको क्या कर दिया मैंने? लेस। तो क्या पहुंच गया ये? ओपनिंग कैपिटल। बोलो, ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचे नहीं पहुंचे? तो ये फॉर्मूला है यहां पर। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो इन ट्रांजैक्शन से कोई भी मतलब नहीं हमें। मैंने इनको छुआ क्या? मैंने क्या कुछ किया इनको? मैंने ये वाली आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग ली? नहीं। क्या मैंने सैलरी को इसमें देखा? नहीं लिखा। क्या मैंने कमीशन लिखा? यहां पर कुछ नहीं लिखा। सिर्फ मेरे को 2 ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करना है क्लोजिंग कैपिटल में, इस वाले को ऐड करना है, डेबिट की चीजें ऐड हो जाएंगी और जो क्रेडिट वाली चीज है वो लेस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। ऐसा ही अगर मैं वाई का निकालूं तो वाई की क्लोजिंग कैपिटल 2.5 लाख है। आप देखो वाई की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख है। उसमें मैं उसकी ड्राइंग को क्या करूंगा? देखो डेबिट साइड की चीज ऐड हो जाएंगी हमेशा, ठीक है? ध्यान रखना। 50,000 मैंने क्या किया? ऐड किया, तो कितना हो गया ये? 3 लाख। यहां पर पहुंच गए हम। अब उसमें से क्रेडिट जो एडिशनल कैपिटल लगाई है उसको हटा दो, ठीक है? तो माइनस कर देंगे कितना? 1 लाख। एडिशनल कैपिटल क्या कर रहा हूं मैं? माइनस कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा कितना? 2 लाख। ये देखो, ये ओपनिंग कैपिटल है और ये क्या थी? इसकी क्लोजिंग कैपिटल। तो यही तो फॉर्मूला बनाए। आप देखो वो दोबारा से नोट आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में आपको ऐड क्या करना है? ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, लेस क्या करना है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बस ये जब आप 2 चीजें कर दोगे, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपको मिल गया, तो बस वो 3 केसेस जो अभी इससे पहले हमने किए ना उनको यूज करना आपने। ओपनिंग कैपिटल है ना, वो जो 3 केसेस किए थे उनको यूज करके आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना, और कुछ नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड की। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड भी समझ आ गया, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है? आसान है फ्लक्चुएटिंग में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है? सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है? मैं एक ही अकाउंट बना लेता हूं, चलो 2 ही बना देता हूं, एक्स और वाई, ठीक है? देखो फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल बनता है, और चाहे रेगुलर नेचर की, चाहे रेकरिंग नेचर की चीजें हो या नॉन रेकरिंग नेचर की चीजें हो, दोनों की दोनों यही आएंगी। या रेगुलर बेसिस की चीजें हो या कभी कभी होने वाली चीजें हो, दोनों यही आएंगी। तो यहां पर देखो, आपको पता है बैलेंस बीडी आता है इधर, ये पता है आपको, ठीक है? उसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं इधर, सैलरी, क्योंकि यहां पर तो करंट अकाउंट होगा नहीं तो इधर ही आएगा, ठीक है? डेटा नहीं लिख रहा मैं जानबूझ के। बाई कमीशन, बाई अगर कुछ और भी चीज है वो भी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो हमारे पास खैर होगा नहीं, तो ये लोगों ने इस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर हमें प्रॉफिट हुआ होता है तो वो आ जाएगा, ठीक है? और इधर की अगर मैं बात करूं, 2 ड्राइंग्स, ठीक है? कैश भी लिख सकते हैं ड्राइंग को, ऐसा कुछ नहीं, शॉर्टकट एंट्री आपने देखी है। ड्राइंग्स कौन सी वाली? प्रॉफिट वाली, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग कौन सी वाली आ सकती है? और आउट ऑफ कैपिटल वाली आ सकती नहीं आ सकती? आ सकती है। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर ही आता है, ये हमने क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है? इसमें इसलिए ज्यादा कुछ बोलने वाली चीज नहीं है। देखो या तो हमें क्या होगा, या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होगा तो इधर आ जाता है वो, ठीक है? तो मैं अभी प्रॉफिट मान के चल रहा हूं, अगर प्रॉफिट ही होता लॉस होता है तो इधर वाली चीज होती है, ठीक है? फिर इधर क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी आएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी आपने तरीका तो सीख ही लिया,
आपको ये चीज फाइंड करनी होती है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालना है, लेकिन मेथड कौन सा इस बार, फ्लक्चुएटिंग है। अब आपको क्या करना है, ये दिया होगा फिगर, इसमें क्या करना है आपने इसमें इन सारी चीजों को ऐड करना है। चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, देखो वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, उसको आपने क्या करना है, ऐड करना है। और क्या लिखा है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को ऐड करना है, देखते रहना उसमें। और क्या लिखा है उसके बाद, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट, देखो क्या लिखा है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को ऐड करना है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल को ऐड करना है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करना है। अगर कोई लॉस भी होता है तो लॉस डेबिट की चीजें, डेबिट वाली चीजें सारी ऐड होंगी। क्यों, क्योंकि इन चीजों को माइनस करके आ रही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप फॉर्म, देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, रटने वाला फॉर्मूला रट के काम कर जाएगा। मैं बस आपको समझा रहा हूं, समझना जरूरी है, रटना गलत बात नहीं है, रटो। कब रटो, जब समझ आ जाए। लेकिन आपको समझ आया नहीं, आप रट रहे हो तो बहुत गलत चीज है, ठीक है। तो पहले समझना है, फिर रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फॉर्मूले को समझा रहा हूं, आपको फिर रटना है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ लो। तो डेबिट की चीजें ऐड हो रही हैं और क्रेडिट की चीजें लेस हो रही हैं। तो देखो लेस क्या कर रखा है, सैलरी टू पार्टनर लेस कर रखा है, कमीशन टू पार्टनर, अगर पार्टनर को कमीशन जा रहा है वो लेस होगा। हो सकता है किसी पार्टनर को रेंट दिया हो, रेंट से भी तो कैपिटल बढ़ती है ना, तो अगर बाई चांस रेंट होगा तो रेंट भी क्या हो जाएगा, लेस होगा। यानी क्रेडिट की सारी चीजें लेस होंगी, इनको छोड़कर सारी चीजें लेस होने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका अपना प्रॉफिट है, इसका अपना प्रॉफिट है, उनको क्या करना है, लेस करना हमने। फिर क्या लिखा है जी, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, हाँ अभी एक चीज और है यहाँ पर, कैश, कोई कैपिटल अगर इन्होंने लगा रखी है, वो भी तो इधर आती है। कैपिटल अगर लगाएंगे तो इधर ही साइड में तो आएगी, ये कैपिटल को बढ़ाएगा वो, तो ये भी अगर एडिशनल कैपिटल है तो वो भी क्या हो जाएगी, क्योंकि अकाउंट इस बार एक ही है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम लेस करेंगे, ठीक है। सारी चीजें समझ आई आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप एड लेस का पूरा काम कर दोगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। जो इसमें स्टार दिया है ना, स्टार एक बार शेयर ऑफ लॉस में दिया है, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट में दिया है, तो उसका मतलब है इनमें से सिर्फ एक ही चीज होगी। अगर शेयर ऑफ लॉस वाली चीज है तो वो ऐड होगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट वाली चीज है तो वो लेस होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। एक बहुत ही जबरदस्त मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, अगली वीडियो आपको जरूर देखनी है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन उसमें मैं लेके आ रहा हूं, ठीक।